Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड का पेपर 1 कर रहे हैं और इसमें 2 क्लास और बची हैं। आज की एक क्लास और कल एक क्लास करने के बाद पेपर 1 जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियसली जितनी भी क्लासेस की हैं, आई होप दैट कि उसमें आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई है तो you can send it to on the various platform that we have provided you to already। पहला क्वेश्चन आज पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये काफी फेमस रहता है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर आप जियोलॉजी में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर मैं बोलूं, अगर आप ओशियनोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ICTZ पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड के लिए फेमस है। हाउ इट इज हैपन, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलेंगे और अगले स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट टू डिवीजन ऑफ अर्थ इन वेरियस सेल्स, अगर हम डिफरेंट सेल्स में अगर डिवीजन करें अर्थ का, तो ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर के बाद जैसे जैसे 30 डिग्री नॉर्थ पे चलोगे, देन उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ पे चलोगे, तो ये सेल्स जो है वो चेंज होती जाती हैं। ठीक है, इन सेल्स का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, राइट। जैसे सेल्स इन बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, इनको बोलते हैं हेडली सेल्स। फिर उसके बाद मिड लैटिट्यूड सेल्स बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ में। देन पोलर सेल्स बोला जाता है 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, ट्रोपोप्यूज इन आर्टिका जोन, ये पोलर रीजन को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ चलोगे तो रेप्लिका इन पोल्स का आपको मिलता है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली इन पर्टिकुलर जो सेल्स रीजन है, इनमें डिफरेंट डायरेक्शंस में विंड जो है वो मूव करती हैं। अगर मैं बात करूं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की, तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ से आने वाली वेव्स होती हैं वो इस तरह से मूव करती हैं सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, और जो साउथ पोल से जो विंड आने वाली होती है वो मूव करती हैं। और ये यहाँ पे जब टकराती हैं आपस में, तो ये काफी तेजी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिससे जो भी जहाज वगैरह होते हैं पानी के, उनको ट्रेवल करने में बड़ा आसानी हो जाती है। इसलिए इनको हम लोग व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही होती हैं। दैट इज वाई इट्स दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज बाय द नेम ऑफ ITCZ। क्या जानते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ लेता है वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है, तो ये आराम से आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन स्पेशली इन केस ऑफ कि वो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, या 30 to 60 डिग्री नॉर्थ है, या 30 to 60 डिग्री साउथ है। ठीक है, ये इन दोनों, इनका जो मूवमेंट होता है, बेसिकली जो वाटर का मूवमेंट होता है, वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की भी वजह से होता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अगर टाइम लगा और टाइम अगर मिलता है तो देन वी विल डिस्कस इट इनटू द ज्योग्राफिकल क्लास, राइट। तो तब हम उसकी बात करेंगे, या ओशनोग्राफी का मैं एक पर्टिकुलर एक क्लास लूंगा, उसमें हम लोग इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह की जो विंड है, वेस्टर्लीज की बात करें, ईस्टर्लीज की बात करें, इल नीनो ला नीनो आता क्यों है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सुनामी की उसमें बात करेंगे, अंडर वाटर अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स की बात करेंगे। तो उसमें एक ही जो क्लास है उनमें इनका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। समर मानसून इन इंडिया हैज लाइकहुड ऑफ एडवर्स ड्यू टू। अब इसकी बात कर रहा है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन, जो गर्मी में मानसून आता है, वो किसके विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं होती है। अब इस बात को आप समझिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 में एक तो दिख रहा है आपको ला नीनो, दूसरा होता है इल नीनो। ये क्या होता है, जो वेस्टर्न कोस्ट है किसका, USA का, जो चाइल का रीजन है, अगर उस रीजन में अगर ला नीनो आ गया
तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इल नीनो आने की वजह से ला नीनो की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिया में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आना होता है वो डिस्टर्ब होता है, राइट। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, इल नीनो। 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलर मेडिटेरियन इज। अच्छा, पोलर मेडिटेरियन किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, आर्कटिक ओशन को। अभी हमने पिछली स्लाइड में ओशंस को देखा था, राइट। उससे आप बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। ओशंस की बात करें तो कितने हैं, कितने ओशंस हैं, हाउ मेनी। तो इन सबको भी आपको याद रखना है, चाहे वो अटलांटिक ओशन की बात करो, आप पैसिफिक ओशन की बात करो, आर्कटिक ओशन की बात करो, इंडियन ओशन की बात करो, या फिर आप बात करो अंटार्कटिक ओशन की, ठीक है। तो इन सारे के सारे ओशंस को आप याद रखेंगे, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइस प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड मेनली ड्यू टू। जो राइस प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से बढ़ा है, यूज ऑफ जापानीज मेथड, यूज ऑफ मोर फर्टिलाइजर्स, इंक्रीज इन लेबर फोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर वाटर। इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से भारत में चावल के उत्पादन में वृद्धि आई है। तो बेसिकली क्या है, नाउ डेज वी गाइस आर यूजिंग द जापानीज मेथड, सो दैट इज वाई वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मजगांव डॉग इज आल्सो नोन फॉर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, मजगांव डॉग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे बच्चों नेवल शिप डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच पॉइंट हैज नो प्लेस इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में क्या नहीं था, कीपिंग अलॉफ फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक्स ऑफ सुपर पावर्स, टेकिंग फाइनेंशियल हेल्प स्ट्रेटेजिक फ्रॉम रिच कंट्रीज ऑफ द डेवलपमेंट, convention of imperialism to the colonization, use of peace method for the settlement of international disputes। तो अगर यहाँ बात करें तो आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, इसके बारे में कोई भी बात नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइन द शिमला पैक्ट। किन्होंने किया था ये, इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था शिमला पैक्ट, राइट। तो आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच इंडियन गॉट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने ऐसा किया था। सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which prime minister made significant modification in Indian foreign policy in the post-Cold War era? इसको समझने की कोशिश करें। उत्तर शीत युद्ध काल में प्रधानमंत्री ऐसे कौन से हुए थे जिनकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। तो ये कौन थे, ये आपके पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ऐसा किया गया था। तो आज के 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने खत्म किए हैं। नेक्स्ट अगली क्लास के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, देन वी विल मूव ऑन टू द फिजिकल एजुकेशन क्लास, और मेन पेपर जो था 2011 का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।